नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर जिस कंपनी की आज हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन करने के पहले जिन कंपनीज़ का हमने आपके साथ एनालिसिस किया उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तेज़ी से ग्रोथ कर रही है कंपनियाँ अभी हमारे प्लेलिस्ट में आप देखिएगा। तेज़ी से माइथन अलॉय, आप अडानी विलमार और RHI मैग्नेसिटा, शारदा क्रॉप केम और भी ढेरों कंपनियां हैं दोस्तों जो तेज़ी से ग्रो कर रही है। कोलगेट पामोलिव तक एक ग्रोथ दिखा रही है। तो ऐसे हमने आपके साथ डिस्कशन किया है कंपनीज़ का। आप देखिएगा पूरी लिस्ट, एक एक कंपनी का एनालिसिस कीजिए, आपको समझ आएगा कि हम किन पैटर्न्स पे किन तरीक़ों से आपके साथ कंपनियां एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर जिस कंपनी का आज हमने चुनाव किया है एक छोटी कंपनी है, 1900 करोड़ मार्केट कैप की लगभग कंपनी है, टाइम टेक्नोप्लास्ट। एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, जिसके बेस पर हमने इस कंपनी को अपनी रडार पर लिया है। कंपनी के मार्जिन, कंपनी का प्रॉफिट्स वगैरह सब बहुत बढ़िया है। एक समय है जिसमें ये गड्ढे में गई है कंपनी। गड्ढे में कोई नेगेटिव प्रॉफिट्स वगैरह नहीं है दोस्तों, वो भी एक कमी आई है प्रॉफिट्स में, उसके बाद तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। तो एक ऐसा शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ कंपनी मार्केट में उपलब्ध है जो एक निवेश के लिए परफेक्ट कंपनी बन जाती है। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट प्लास्टिक में काम करती है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे डेली यूजेस के प्रोडक्ट है, जैसे हमारी चेयर्स है, हमारे प्लास्टिक टब्स, इस टाइप की चीज़ें हुई। पाइप्स इंडस्ट्री में जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इस टाइप के प्रोडक्ट में कंपनी काम करती है। तो एक बहुत शानदार पैटर्न यहाँ पे बन रहा है जिसके बेस पर इसको हमने अपनी रडार पर लिया है, जैसे अभी तक की हम सारी कंपनियों को हमने लिया है। मतलब आप देखिएगा एक तेज़ी से ग्रोथ और मतलब चीज़ें आप समझेंगे अगर वीडियोस देखेंगे कि किस प्रकार से निवेश किया जाता है और किस प्रकार से अर्निंग की जाती है इस मार्केट से। तो चलते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा समय है सब्सक्राइब करने का। तो आगे चलते हैं कंपनी के एनालिसिस, फंडामेंटल और टेक्निकल की ओर। यहाँ पर टाइम टेक्नोप्लास्ट के हम कंपनी एनालिसिस की ओर चलते हैं। इसकी वेबसाइट देखते हैं दोस्तों, क्या प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक्स IBC, मॉक्स फिल्म्स, यहाँ पे कंपोजिट सिलेंडर, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग। इसके बाद चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, यहाँ पर डेली यूज़ प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, मटेरियल हैंडलिंग। तो इस टाइप से कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है फ्रेंड्स। यहाँ पर और भी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर हम बिजनेस के डिविजन्स देख लेते हैं। बिजनेस डिवीज़न, मॉक्स फिल्म्स, कंपोजिट सिलेंडर, यहाँ पर वही बातें हैं। आप यहाँ पर डिटेल भी देख सकते हैं, जैसे रेंथ लैब्स, इस टाइप की फ्यूल टैंक्स, इस टाइप की इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। तो ये यहाँ पर ढेर सारी वेराइटीज़ है और प्लास्टिक प्रोडक्ट में कंपनी काम करती है। तो इसका बिजनेस एनालिसिस हमने देखा है यहाँ पर। इसके बाद फंडामेंटल और टेक्निकल देखते हैं, वहाँ पे कंपनी के बारे में और भी डिटेल्ड जानकारी मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल Standard.in पर। देखो कंपनी पॉलीमर एंड कंपोजिट प्रोडक्ट्स बनाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस टाइप से हमने उसके प्रोडक्ट भी देखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए 1890 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। स्टॉक PE मात्र 10 का है, जो हमें बहुत आकर्षित करता है। यहाँ पे ROCE 8% और ROE 5.56% है। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का ROCE हम जितनी भी कंपनियाँ अभी तक आपके साथ डिस्कस किए हैं उनका ROCE थोड़ा बेहतर था, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो अच्छी है, इसलिए हमने यहाँ पर इसी कंपनी को आज अपनी रडार पर लिया है। यहाँ पे प्रोज हम देखते हैं तो कंपनी बहुत बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है दोस्तों कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड करे, ताकि वो एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार का मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत शानदार होता है। यहाँ पे डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ बता रहे हैं, एक लो रिटर्न ऑन इक्विटी, इस टाइप से तीनों जो इनके ड्रॉबैक्स है हम समझेंगे आगे कि अब क्या चेंजेस आए हैं कंपनी में। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखते हैं तो दिसंबर 19 से देखते हैं हम, 923 करोड़ का सेल्स था। दिसंबर 20 835 यहाँ पर कमी आई थी, एंड दिसंबर 21 में वापस से ग्रोथ हुई है 942 करोड़। यही सितंबर में भी आप देखिए, सितंबर में भी यही रेशो आपको मिलेगा। मतलब इसका जो कोरोना जो ईयर था 2020, उस दौरान इसके प्रॉफिट्स में बहुत कमी आई थी। उसके बाद यहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरी हो चुकी है। इसके चार्ट में भी हम देखेंगे कि वो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि चीज़ें चेंजेस हो रही है, और ऐसा ही एक समय होता है जिसमें निवेश किया जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखिए आप, अब तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। दिसंबर 21 136 करोड़ और दिसंबर 20 में यहाँ पर देखते हैं तो 112 करोड़। तो मतलब तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, लगभग 15 से 20%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर देखिए 13 से 14% है, जो कि बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट माना जाता है। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी सेम सिनेरियो है।
प्रॉफिट एंड लॉस हम देखते हैं। सेल्स यहाँ पर 3562 करोड़ का है। लास्ट ईयर आप देखिए ये 3005 करोड़, यहाँ पर कमी आई थी। अदरवाइज़ कंपनी लगातार ग्रोथ किए जा रही है। आप देख सकते हैं 2731, 35, 3000, यहाँ पर एक ड्रॉबैक है। इसके बाद फिर 35, मतलब सीधा यूँ मान लीजिए कि एक टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पर तैयार हो रही है। और सेम सिनेरियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। सभी चीज़ें इसी तरह से प्रभावित हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन कंपनी वापस अपना रिदम बना रही है, इसलिए यहाँ पर एक मज़ेदार निवेश है। यहाँ पर शेयर कैपिटल देखिए आप, कांस्टेंट है 23 का। रिजर्व आप देखिए 1944 करोड़ और बोरोइंग मात्र 765 करोड़, मतलब कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा है और बोरोइंग बहुत कम है। यहाँ पर हम देखते हैं इसके डेटर डेज वगैरह। डेटर डेज आप देखिए थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। इन्वेंट्री डेज में भी मामूली सी वृद्धि हुई है, जो कि नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं। लेकिन डेज पेबल कमी आई है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी लगभग सेम ही चल रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज में थोड़ी ग्रोथ हुई है। ROC यहाँ पर 2021 का हम देख रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हमें थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है। अदरवाइज़ 2022 में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो चुकी है। ऊपर हम देख ही चुके हैं, प्रॉफिट्स में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, लगातार कॉन्स्टेंट प्रमोटर की होल्डिंग बनी हुई है, ये बहुत अच्छा है पॉइंट है। FII देखिए आप, FII भी लगातार अपना 14, 13, 12 लगभग सेम प्रोपोर्शन में अपना निवेश बनाए रखे हुए हैं। DIA आप देख सकते हैं लगभग सेम है 10 to 11%। पब्लिक सेम होल्डिंग है, पब्लिक की थोड़ी सी बड़ी है होल्डिंग 26%, लेकिन कोई भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें नहीं दिखता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखते हैं 225 के लेवल पर कंपनी थी 2017 में। यहाँ से जो इकोनॉमिक वृद्धि, देश की थोड़ी गिरावट आई थी, इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था, उस दौरान कंपनी गिरते गिरते यहाँ 2018-19 तक यहाँ आई। उसके बाद जैसे ही कोरोना आया तो कंपनी में तेज़ गिरावट होकर ये 25 रुपये के लेवल पर आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही रिकवरी आई तो ये लगभग 80-85 के लेवल पर कंपनी आज बनी हुई है। मतलब जो 2020 का जो एक ड्रॉप था एंड जो अगेन एक वी शेप में जो रिकवरी हुई थी, उसमें कंपनी 86 के लेवल पर वहीं से कांस्टेंट बनी हुई है लगभग 2 सालों से। तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर प्रॉफिट्स में भी कमी आई थी 2020 में और वापस से रिकवरी हुई है प्रॉफिट्स में। और यहाँ पर भी देखो आप, चार्ट बहुत शानदार दिखाई दे रहा है और तेज़ी से रिकवरी होने की पूरी संभावना है। और कंपनी के जो हाईएस्ट लेवल थे 212 के, 225 के, वहाँ तक कंपनी डेफिनेटली पहुँचेगी, क्योंकि एक बहुत शानदार पैटर्न यहाँ पर बन रहा है जिसके बेस पर हमने कंपनी को उठाया है। और यहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरी पूरी तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी के प्रॉफिट्स पूरी तरह एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो चार्ट है वो पूरी तरह प्रॉफिट्स का सपोर्ट कर रहा है और चीज़ें पूरी तरह परिवर्तित हो रही है। तो इस लेवल पर भी इसमें बाइंग की जा सकती है टेक्नोप्लास्ट में, और जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है तो चंक्स में इसमें बाइंग की जा सकती है। तो देखा दोस्तों आपने, शानदार फंडामेंटल टेक्निकल की कंपनी है टाइम टेक्नोप्लास्ट और कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। तो चीज़ें जिस हिसाब से इंडिया में ग्रोथ हो रही है, जिस हिसाब से लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, उस हिसाब से इन सब प्रोडक्ट का डेली यूज़ बढ़ना ही है दोस्तों। इन चीज़ों में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है कि इसमें कोई एकदम कंपनी का कोई मार्जिन एकदम सिमट जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा। प्लास्टिक प्रोडक्ट है, डेली सेल्स इनका बढ़ता ही है। हमारे घरों में हम प्लास्टिक का यूज़ धीरे धीरे बढ़ाते ही जाते हैं। भले कितना ही हम कहें पॉलीथीन बैन करें, ये करें, लेकिन डेली यूजेस में प्लास्टिक बढ़ना ही है और बढ़ता ही जाता है। जो चीज़ें पहले मेटल की हुआ करती थी वो भी अब प्लास्टिक की हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि प्लास्टिक के बहुत सारे लाभ भी है डेली यूजेस में। बहुत आसान होता है चीज़ों को रिसाइकिल करना, चीज़ों को यूज़ करना, कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। तो इसलिए ये चीज़ें हमेशा ही बढ़ना है। और टाइम टेक्नोप्लास्ट एक अच्छी कंपनी है। आपने देखा कंपनी ने अभी तक कभी भी लॉस नहीं किया है। बहुत लंबे समय का कंपनी का इतिहास है तेजी का। सिर्फ एक साल में 2018 से 20 तक कंपनी में जो गिरावट हुई है उसकी में भी अब रिकवरी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसा एक समय है निवेश करने का जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत शानदार है। कंपनी बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है, कंपनी में कोई भी लॉस का डर नहीं है। तो आगे चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिए दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।